Hello everyone, in this video we will start exercise 4.2 of chapter 4 cubes and cube roots. And first question of exercise 4.2 is find the number of digits in the cube root of the following perfect cubes. ये आपको perfect cubes given है, आपको क्या करना है, इनके क्यूब रूट में कितने डिजिट्स होंगी ये फाइंड आउट करना है. देखो जैसे फर्स्ट देखो 1 2 3, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है ना, और ये परफेक्ट क्यूब है. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी. जैसे ये 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का परफेक्ट क्यूब है. आपको ये बताना है कि जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो वो कितने डिजिट्स का आएगा. अब इसका क्यूब रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करने की नीड नहीं है. इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, वो देखो. पहले हम करते हैं ये बी पार्ट. देखो क्या है, 13,824. देखो क्या करना है, आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है. यहाँ एक डॉट लगाओ, लगा दी. अब इसके बाद 2 डिजिट आपको स्किप करनी है, 1 2. ठीक है, 2 डिजिट स्किप करके आपको फिर से जो नेक्स्ट डिजिट है उसके ऊपर एक डॉट लगानी है. अब नेक्स्ट तो एक ही डिजिट है, मीन्स यहां तक हो गया आपका. अब आपको काउंट करने हैं कि कितनी डॉट्स आई. 2 डॉट्स आई ना, इट मीन्स इसका जो क्यूब रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. ठीक है, इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 2. फर्स्ट देखो हमें राइट साइड से स्टार्ट करना है. यहाँ एक डॉट लगाया. इसके बाद आपको 2 डिजिट स्किप करनी है, 1 डिजिट 2 डिजिट. नेक्स्ट तो कोई डिजिट है ही नहीं. इट मीन्स अब आप क्या काउंट करोगे, कितनी डॉट्स लगाई, एक ही डॉट लगाई. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 1 डिजिट. और आपको पता है ये किसका क्यूब रूट है, 9 का. और 9 क्या है, 1 डिजिट नंबर. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 1. ऐसे ही नेक्स्ट देखो सी, 2744. वही लास्ट से स्टार्ट करना है, किया. फिर 2 डिजिट स्किप करनी है, 1 डिजिट 2 डिजिट. 2 डिजिट स्किप करने के बाद जो डिजिट आएगी उस पर फिर आपने एक और डॉट लगाना है. अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप काउंट कर लो कितनी डॉट्स आई, 2 डॉट्स आई. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में भी कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. नेक्स्ट डी पार्ट, वही क्या करना है आपको, लास्ट से स्टार्ट, राइट साइड से स्टार्ट. यहाँ डॉट लगाया, 2 डिजिट स्किप करनी है. उसके बाद जो डिजिट आएगी उस पे एक डॉट लगाना है. उसके बाद फिर से 2 डिजिट आपको स्किप करनी है. अब आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं. अब क्या करो, ये डॉट्स काउंट कर लो कितनी है, 2 डॉट्स है. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में भी कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. नेक्स्ट देखो ई पार्ट, वही लास्ट से स्टार्ट किया, फिर 2 डिजिट स्किप की, फिर यहाँ एक डॉट लगाया, फिर 2 डिजिट स्किप की, फिर यहाँ डॉट लगाया. आगे कोई डिजिट नहीं है. बस अब क्या कर लो, इन डॉट्स को काउंट कितनी है, 1 2 3. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स. नेक्स्ट एफ पार्ट, यहाँ डॉट लगाई, फिर 2 डिजिट स्किप की, फिर यहाँ डॉट लगाई, फिर ये 2 डिजिट स्किप की. आगे कोई भी डिजिट नहीं है. बस अब क्या करेंगे, इन डॉट्स को काउंट, कितनी डॉट्स है, 2 डॉट्स है. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में कितनी डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. नेक्स्ट लास्ट पार्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ डॉट लगाई, फिर 2 डिजिट स्किप की, फिर इस 4 पे डॉट. नेक्स्ट फिर 2 डिजिट स्किप की, यहाँ डॉट, फिर 2 डिजिट स्किप की. आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो अब क्या करना है आपको, ये डॉट्स काउंट, 1 2 3 3. इट मीन्स इसके क्यूब रूट में कितने डिजिट्स होंगी, 3 डिजिट्स. नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आपको क्या करना है, इनके क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं, बट बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. ये आप स्क्वायर रूट में भी कर चुके हो. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी नंबर का स्क्वायर रूट भी आप फाइंड कर चुके हो. उसमें क्या करते थे, पहले जो नंबर गिवन होता है उसका क्या फाइंड आउट करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर हर फैक्टर्स के पेयर कंबाइन करते हो, राइट. ऐसे ही इसमें हम करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो. ये क्या है, -64. तो इट मीन्स आप क्या करोगे, 64 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करोगे. किस पे जाएगा ये, 2 पे, 32 अगेन 2 पे, 16 अगेन 2 पे, 8 देन 2 पे अगेन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. अब इसको राइट कर लो. ये क्या है, -64 है ना, तो माइनस बाहर लगा दो पहले से ही. अब ये
फैक्टर्स राइट कर लो। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 राइट कर लो। 1 2 3 4 5 6। अब देखो स्क्वायर रूट में आप क्या करते थे? 2 2 का पेयर बनाते थे ना, बट क्यूब रूट में आप क्या करोगे? 3 नंबर्स की ग्रुपिंग। इट मीन्स आपको यहाँ क्या करना है? 3 प्राइम नंबर्स की ग्रुपिंग। 1 2 3। देखो ये 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। आपने इसकी ग्रुपिंग कर ली। नेक्स्ट ये जो 2 है ये भी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इसकी भी आपने क्या कर ली? ग्रुपिंग। बस यही डिफरेंस है स्क्वायर और क्यूब रूट में कि स्क्वायर रूट में तो आप क्या करते हो? 2 2 का पेयर बनाते हो, बट क्यूब रूट में आप क्या करोगे? 3 3 की ग्रुपिंग करोगे। अब यहाँ से क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई इस ग्रुप से भी क्या आ गया? 2। बाहर माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 2 2 जा 4। इसको आप ऊपर क्यूब भी लिखोगे ना, बिकॉज ये 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, और ये 2 भी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो इसका क्यूब राइट करोगी। ये क्या हो गया? -4 का क्यूब। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ -64 इज -4। -64 का क्यूब रूट क्या हो गया? -4। अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट 2197। इसको भी क्या करना है आपने? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर हर फैक्टर्स की 3 3 में ग्रुपिंग। क्या है ये? 2197 किस पे जाएगा? ये 13 पे। 13 पे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 169। अब 169 किस पे जाएगा? अगेन 13 पे। 13 13 जा 169। अब 13 किस पे जाएगा? ओनली 13 पे। अब इसके जो फैक्टर्स आए इन्हें राइट कर लो। 13 है कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और आपको क्या करना है? हर एक फैक्टर की 3 में ग्रुपिंग। देखो 13 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है, तो अब इसको क्या राइट करोगे? 13 का क्यूब। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2197 इज 13। नेक्स्ट -74,088। इसकी भी क्या करोगे? पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन। 74,088 किस पे जाएगा? ये 2 पे। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अगेन किस पे जाएगा? ये 2 पे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगेन 2 पे। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब देखो ये किस पे जाएगा? 3 पे। जब 9261 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3087। अभी फिर से 3 पे जा रहा है, इसको फिर से 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1029। अभी अगेन 3 पे जा रहे हैं, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 343। अब 343 किस पे जाता है? 7 पे। 7 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 49। 49 फिर से 7 पे जाएगा एंड हियर विल कम 7, देन अगेन 7। हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसे राइट कर लो। इसके फैक्टर्स हमने राइट कर लिए। यहाँ माइनस था तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया और ये सारे फैक्टर्स राइट कर लिए। अब क्या करनी है? हर एक फैक्टर की ग्रुपिंग 3 टाइम्स। देखो 2 आ गया 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। और 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। ये बाहर माइनस एज इट इज। यहाँ से क्या लिया? 2, यहाँ से क्या लिया? 3, और यहाँ से 7, और ये सबका क्यूब, क्योंकि 2 3 7 तीनों ही कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है ना, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? इसका क्यूब। अब कर दो इनकी मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये क्या आ गया? 42 का क्यूब। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ -74,088 इज -42. नेक्स्ट डी पार्ट 1,66,375। इसका कर लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स भी राइट कर लिए। अब क्या करना है? इनकी 3 3 में ग्रुपिंग। 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है?
3 टाइम्स। ये हो जाएगा, यहाँ से हमने 5 लिया, यहाँ से हम लेंगे 11 और इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब, बिकॉज 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, 11 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो पूरे का क्या हो गया क्यूब। 11 मल्टीप्लाई 5 इज 55। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1,66,375 इज 55। नेक्स्ट देखो ई पार्ट, -216 अपॉन 343। देखो आपको पता है 216 किसका क्यूब है 6 का ना, और 343 किसका है 7 का, तो राइट कर दो यहाँ। न्यूमरेटर में क्या है -216, माइनस किसका क्यूब है ये -6 का क्यूब है, और डिनोमिनेटर में क्या है 343, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ, देखो ये किसका सिंबल है क्यूब रूट का, क्या है -216 अपॉन 343 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 7। ये 3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस नंबर का क्या फाइंड आउट कर रहे हो क्यूब रूट। नेक्स्ट देखो एफ पार्ट 0.008। ये डेसिमल नंबर है, आप इसको इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन राइट कर सकते हो। कैसे, जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000, बिकॉज डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, 3 डिजिट्स है तो यहाँ कितनी जीरोस आ जाएंगी 3 जीरोस। अब ये क्या बन गया 8/1000। 8/1000 क्या है रैशनल नंबर, और आप जानते हो 8 किसका क्यूब है 2 का, तो 8 को राइट कर दिया हमने क्यूब ऑफ 2, और ये 1000 किसका क्यूब है 10 का, ये क्या हो गया क्यूब ऑफ 10। और आपको क्या फाइंड आउट करना था क्यूब रूट ऑफ 8/1000 कितना हो जाएगा ये 2/10, और ये जो 2/10 है आप इसको क्या राइट करोगे 0.2। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 0.008 इज 0.2। ये 2/10 को 0.2 कैसे राइट किया, ये नीचे डिनोमिनेटर में 10 था ना, मीन्स 10, तो डेसिमल कहाँ आएगा 1 डिजिट के बाद, इट मीन्स 2 के बाद डेसिमल आ गया, ये बन गया 0.2। नेक्स्ट जी पार्ट 9261 अपॉन 13,824। ये भी एक रैशनल नंबर है। आपको क्या करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। 9261 का कर लिया, 13,824 का कर लिया। अभी हमने इसके 9261 के फैक्टर्स राइट कर लिए। अब जस्ट हमें क्या करना है इनकी ग्रुपिंग। 3 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, 7 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 7 होल क्यूब, 3 7 जा 21 होल क्यूब। इट मीन्स ये जो 9261 है किसका क्यूब है 21 का क्यूब है। नेक्स्ट ऐसे ही 13,824 के फैक्टर्स राइट करेंगे। कर लिए इनके फैक्टर्स राइट। अब इनकी ग्रुपिंग 2 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, नेक्स्ट वाला 2 वो भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स और ये भी 3 टाइम्स। इनको राइट कर लो। 2 यहाँ से 2 लिया, अब यहाँ से 2, फिर इस ग्रुप से 2 और फिर नेक्स्ट लास्ट ग्रुप से 3 और इन सबका होल क्यूब। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इट मीन्स ये किसका क्यूब हो गया 24 का। नाउ 9261 अपॉन 13,824 इज इक्वल्स टू, ये किसका क्यूब है 21 का, तो यहाँ हमने राइट कर दिया इट इज अ क्यूब ऑफ 21। और ये किसका क्यूब आया 24 का, तो ये किसका क्यूब हो गया 24 का। ठीक है, इसको हम राइट कर सकते हैं 21 अपॉन 24 होल क्यूब। इट मीन्स इसका क्यूब रूट ऑफ 9261 अपॉन 13,824 इज 21 अपॉन 24। नाउ लास्ट एच पार्ट -15.625। अब देखो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर को आप रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट कर सकते हो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000, तो ये क्या बन जाएगा -15,625 अपॉन 1000। अब ये एक रैशनल नंबर है तो आप क्या करो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर्स करो। न्यूमरेटर में क्या है
15,625 किस पे जाएगा ये 5 पे, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ऐसे हमने इसके सारे फैक्टर्स कर लिए, ये राइट कर लिया। अब इनकी ग्रुपिंग करो, 5 कितने टाइम 3 टाइम्स, ये 5 भी कितने टाइम्स चाहिए हमें 3 टाइम्स। यहाँ से हमने एक 5 लिया, इस ग्रुप से 5 आ गया, इस ग्रुप से भी क्या आ जाएगा 5 और इस पूरे का क्या हो जाएगा होल क्यूब। 5 5 जा 25, तो ये किसका क्यूब हो गया 25 का। क्या था ये 15,625 अपॉन 1000, तो माइनस एज इट इज, और ये किसका क्यूब है 25 का, और डिनोमिनेटर में जो है 1000, ये किसका क्यूब होता है 10 का, तो ये क्या हो गया होल क्यूब। ठीक है, 25 का भी क्यूब है 10 का भी क्यूब है, तो हम इसको एज अ होल क्यूब राइट कर सकते हैं। नाउ क्यूब रूट ऑफ माइनस 15,625 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू माइनस 25 अपॉन 10, और आप इसको क्या राइट कर सकते हो माइनस 2.5, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो डेसिमल कहाँ आएगा 1 डिजिट के बाद, तो इट मीन डेसिमल कहाँ आ जाएगा 5 के बाद। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ माइनस 15.625 is minus 2.5. Now next question number 3rd, find the unit digits of the cube root of the following perfect cubes. अब आपने क्या करना है, इन perfect cube के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बतानी है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.1 में भी किया था, उसमें हमें क्या करना था, नंबर्स गिवन थे और उनके क्यूब्स की यूनिट डिजिट बतानी थी। यहाँ रिवर्स है, आपको अब परफेक्ट क्यूब्स गिवन है, आपको इनके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बतानी है। सेम उसी मेथड से करेंगे हम। ये टेबल की थी हमने एक्सरसाइज 4.1 में। देखो जो नंबर 11 है उसका क्यूब क्या है 1331, मीन्स अगर किसी परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। अब ये क्या है नेक्स्ट देखो 1728। अब ये क्या है एक परफेक्ट क्यूब है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 2। ऐसे ही नेक्स्ट जिसकी यूनिट डिजिट 7 है उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 3। ऐसे ही नेक्स्ट जिस नंबर की जिस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 4 होगी उसके क्यूब रूट की क्या होगी 4, 5 वाले की 5, 6 वाले की 6। अब नेक्स्ट क्या है 3, जिस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 3 होगी तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 7, और जिस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होगी तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 8, और जिसकी 9 होगी तो उसकी 9, और जिसकी 0 होगी तो उसकी 0। जैसे ये टेबल हमने की थी क्यूब एंडिंग विद 0, जिस नंबर का क्यूब यानी जो परफेक्ट क्यूब है अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 0। अगर किसी परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब रूट की भी क्या होगी 1, और अगर किसी परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 8 है तो उसके क्यूब रूट की 2, अगर किसी परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है तो उसके क्यूब रूट की 3। ऐसे ये सारी टेबल रीड कर लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 4096। अभी परफेक्ट क्यूब है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, तो देखो जो परफेक्ट क्यूब होता है उसकी यूनिट डिजिट अगर 6 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होती है 6, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 6। नेक्स्ट देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0, जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती है तो उसके क्यूब रूट की भी यूनिट डिजिट क्या होती है 0। नेक्स्ट देखो क्या है 2, अगर किसी परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होती है तो उसके क्यूब रूट की क्या होती है 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही देखो क्या है 4913, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, किसी परफेक्ट क्यूब की अगर यूनिट डिजिट 3 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होती है 7। नेक्स्ट देखो ई पार्ट, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी क्या होगी 5। नाउ नेक्स्ट एफ पार्ट, क्या है इसकी यूनिट डिजिट 9,
और जिस नंबर की, जिस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 9 होती है तो उसके क्यूब रूट की भी क्या होती है 9। नेक्स्ट देखो जी पार्ट, क्या है इसकी यूनिट डिजिट 8, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी 2। नेक्स्ट इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, तो इसके क्यूब रूट की क्या होगी 1। And fourth question of this exercise is find the cube roots of the following number using estimation। अब आपको estimation method यूज करके इन numbers का क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट्स। देखो पहले हम बी पार्ट करते हैं, क्या है 2197। इस नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे बाय एस्टिमेशन मेथड। देखो ये क्या है 2197। आपने क्या करना है, इसमें पीछे से स्टार्ट करना है, यानी लास्ट से, राइट हैंड साइड से 1 2 3, इनमें 3 का पेयर बना देना है। ठीक है, 3 के पेयर में क्या आ रहा है 197। इस पेयर से क्या मिलेगी आपको, इसके क्यूब रूट की 1 डिजिट। ठीक है, कैसे मिलेगी, अब देखो इसके लास्ट में क्या है 7 है ना, ये जो हमने पेयर में लिया 197, इसके लास्ट में क्या है 7, और जिस नंबर के लास्ट में 7 होता है उसकी क्यूब रूट अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है 3 होती है ना। अगर कोई परफेक्ट क्यूब 7 से एंड हो रहा है, मीन्स अगर उसकी 1 डिजिट 7 है तो उसके क्यूब रूट की 1 डिजिट क्या होगी 3, राइट। तो इस पेयर का काम तो फिनिश। जो हमने 197 का ग्रुप बनाया था, इसका काम सिर्फ इतना ही था कि ये हमें इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट देगा, तो इसने दे दी। अब यहाँ क्या बचा है 2। पेयर बनाने के बाद, ये जो ग्रुपिंग के बाद यहाँ क्या बचा 2। अब आपको ये देखना है कि ये जो 2 है किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में लाई करती है, किन दो परफेक्ट क्यूब। देखो 1 परफेक्ट क्यूब है, राइट, और नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब क्या आता है 1 के बाद 8। 1 के बाद परफेक्ट क्यूब 8 आता है ना, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, राइट। अब ये जो 2 है ये किस किस के बीच में आ रही है 1 के और 8 के। 8 क्या है 2 का क्यूब, और ये 1 क्या है 1 का क्यूब। इट मीन्स ये जो 2 है वो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई कर रही है। तो आपने क्या देखना है, ये लेसर वाला नंबर। लेसर नंबर क्या है 1, तो इसकी जो नेक्स्ट 10th डिजिट है वो क्या आ जाएगी 1। इट मीन्स ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या है 13, तो इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 13। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, वही करना है आपको 1 2 3, लास्ट से 3 डिजिट की ग्रुपिंग करनी है। क्या है 0 8 8। ये ग्रुपिंग आपको क्या देगी, इसकी यूनिट डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8। जिस परफेक्ट क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होती है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हो जाती है 2। तो इट मीन्स आपको ये पता चल गया इसका क्यूब रूट जो भी होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 2, राइट। अब इस ग्रुपिंग का काम फिनिश। अब यहाँ क्या बचा है 74। अब आपको ये देखना है कि ये जो 74 है ये किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। देखो 74 किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है। देखो 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है ना, और 5 का क्यूब क्या होता है 125। इट मीन्स ये जो 74 है किन दो नंबर्स के बीच में आता है, किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आता है 64 और 125। 64 किसका क्यूब है 4 का, एंड 125 किसका क्यूब है 5 का। तो आपको यहां से क्या लेना है, ये लेसर नंबर जो कि क्या है 4। तो इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, इसकी ये 1 डिजिट क्या आ जाएगी 4। इट मीन्स ये जो नंबर है इसका क्यूब रूट क्या हो गया 42। क्यूब रूट ऑफ -74,088 इज -42। देखो ये माइनस है तो यहाँ माइनस तो आएगा ही, राइट।
अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तो सिर्फ 64 ही है ना, 64 ही है, थर्ड तो नंबर कोई है ही नहीं, तो हम सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 4। और जिस नंबर की यूनिट डिजिट 4 होती है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होती है? 4 ही होती है ना। माइनस है तो माइनस, इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ -64 इज -4। नेक्स्ट देखो डी पार्ट, क्या करना है? लास्ट से 3 नंबर की ग्रुपिंग। क्या ये 375? अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 5। तो इट मीन्स जब आप इसका क्यूब रूट करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट भी क्या आएगी? 5, राइट। अब यहाँ क्या बचा? 166। अब आपको ये देखना है कि ये जो 166 है वो किन दो परफेक्ट क्यूब के बीच में आती है। देखो 125 ये परफेक्ट क्यूब है ना, किसका क्यूब है? 5 का। और 6 का क्यूब क्या होता है? 206, राइट। इट मीन्स ये जो 166 है किन दो नंबर्स के बीच में आ रही है? 125 और 216। 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। यहाँ क्या आ जाएगा? 166। और ये किसका क्यूब है? 6 का। और आपको कौन सा नंबर लेना होता है? ये लेस वाला नंबर, लेसर नंबर, जो कि कितना है? 5। इट मीन्स इसके 10th डिजिट भी क्या आ गई? 5। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर इज 55। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था ना, वहां से भी 55 ही आया था।